लेकिन फिर भी वो जीवन में एक सफलता के आसन पर बैठे हैं। अब आप पूछो कि जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी वो सफलता के आसन पर कैसे पहुंच गए? सफल, इससे मेरा अभिप्राय ये नहीं कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने में ध्यान न दें। सफलता का संबंध सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होता है। आपका श्रम, आपकी मेहनत, आपके विचार और उस सफलता के लिए आपका समर्पण, ये सब मायने रखता है। आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक मोबाइल भी पास में रखते हैं पढ़ते समय, उसमें कोई मैसेज आए तो वो आवाज आती, ट्यों ट्यों टिक टोक, कुछ भी ऐसी आवाज आती। आवाज आते ही आप उस मोबाइल को हाथ में ले लेते हैं और वो देखते हैं आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने कोई मैसेज किया है। उसको थोड़ी पता कि आप पढ़ाकू हैं, इतना पढ़ रहे हैं। तो वो आपको मैसेज किया, आप तुरंत उसमें चैटिंग में लग जाते हैं, वापस जवाब देने लग जाते हैं। और वो बेचारा जो पढ़ाई में देवता घुसे बैठे हैं वो सोचते हैं कि अब वापस मेरी तरफ आएंगे, वापस मेरी तरफ आएंगे, और आप उसी में से कहाँ चले जाते हैं। दोस्त ने लिंक भेजी है कि पेपर कंप्लीट होने के बाद घूमने जाएंगे इस जगह पर, और वो लिंक शेयर किए। अब साहब उस लिंक से उधर गए, उस लिंक से उधर गए, उस लिंक से इधर गए, अटे बैठी लिंक रोवे बापड़ी पढ़ेरी लिंक है, मुझे भी मेरे से ही लिंक लगा लो। ये तरीका क्या साबित करता है कि आपका पढ़ाई में कोई समर्पण नहीं है। यदि आपका अध्ययन में समर्पण होता तो उस समय आप किसी अन्य विषय को महत्व देते ही नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, कथा सुनते समय जब हम कोई दूसरी गतिविधि करते हैं उससे क्या समझ में आता है कि आपका कथा में समर्पण नहीं है। कोई बहुत आवश्यक हो वो करना ही पड़ता है, लेकिन जो आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी किया जा रहा है। कई लोग कथा में पानी पीते हैं, बोतल होती है ना, तो वो पानी तो पी लिया, अब क्या करें, तो बोतल को कड़ कड़ ऐसे बजाते हैं और भूल जाते हैं कि हम कथा में बैठे हैं, यहाँ कोई गंभीर विषय चल रहा। उनको लगता है कि अपने बगीचे में ही बैठे हैं, कड़ बजाते हैं। इससे समझता कि ये समर्पण नहीं, उस कथा के विषय की गंभीरता का बोध ही नहीं है। तो फिर वो कथा फायदा कैसे पहुंचाएगी बताओ। पढ़ाई में भी हम गंभीर नहीं है, हम जब दूसरा ये सब करने लगते हैं तो कैसे। पढ़ते पढ़ते माँ को कहेंगे लो चाय बनाओ, मम्मी चाय बनाती। कब आजकल कई जगह जाते हैं, माताएं कहती महाराज इस तारीख में आपका कार्यक्रम अमुक वृंदावन में, हम तो नहीं आ सकेंगी। क्यों? बोले बच्चों की परीक्षा है। तो हम कहते परीक्षा तो बच्चों की, आपका क्या? बोले रात चाय बना देनी पड़ेगी। तो रात भर माताएं जगती हैं कि क्या पता कब कॉल आ जाए।